सो हेलो गाइस, वेलकम टू एपिसोड 2। सो आज के इस वीडियो में हम नारुतो के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो गाइस, आई नो वीडियो इस थोड़ा सा लेट है क्योंकि मुझसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने नारुतो को एक्सप्लेन किया हुआ है। सो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि नारुतो को एक्सप्लेन करूँ या किसी और एनिमे को करूँ। सो अब फिर मैंने सोचा, जब शुरू कर ही लिया है तो इसको ख़त्म करके ही छोड़ेंगे ना। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे नारुतो अपना काबिलियत प्रूफ करके इरुका सेंसेई से अपना हेडबैंड लेता है और ऑफिशियली एक निंजा बन जाता है। अब आगे तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है नारुतो अपना फ़ोटो खिंचवा रहा होता है और वो फोटोग्राफर बोलता है, क्या तुम सच में ऐसे ही अपना फ़ोटो खिंचवाना चाहते हो? और नारुतो बोलता है हाँ, और फोटोग्राफर बोलता है बाद में मुझे कुछ मत कहना। ये बोल के फ़ोटो खींच देता है। फ़ोटो कुछ ऐसा होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नारुतो लॉर्ड होकागे के सामने बैठा हुआ होता है और वो लॉर्ड होकागे से बोलता है ये फ़ोटो खिंचवाने के लिए मुझे 5 घंटे लगे हैं। और फिर लॉर्ड होकागे बोलते हैं फिर से खिंचाओ, और नारुतो बोलता है नहीं, मैं नहीं खिंचा रहा। और फिर सेक्सी जुत्सु करके वो लॉर्ड होकागे को प्लीज़ बोलता है और लॉर्ड होकागे के नाक से खून निकलता है और बोलता है क्या ये कोई सेक्सी जुत्सु है? बहुत खतरनाक जुत्सु है, दोबारा कभी मत करना ये। और फिर लॉर्ड होकागे बोलता है नारुतो तुम्हारा हेडबैंड कहाँ है? और नारुतो बोलता है वो घर पे, अगर मैं उसको ऐसे ही पहनूंगा तो वो गंदा हो जाएगा। और फिर लॉर्ड होकागे बोलते हैं तुम्हें वो पहनना चाहिए, ये प्रूफ है कि तुम एक निंजा हो और तुम्हें एडवांस निंजुत्सु भी आते हैं। और तभी वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा हाथ में सुरिकेन लेके आता है और वो बोलता है मैं आपको हरा के नेक्स्ट होकागे बनूंगा। ये बोलने के बाद वो अपने आप ही गिर जाता है और लॉर्ड होकागे सोचते हैं मेरा ग्रैंडसन यहाँ पे क्या कर रहा है, एक और सर्जन। और तभी वहाँ पे एक निंजा आता है और बोलता है महान ग्रैंडसन, क्या आप ठीक हैं? तभी वो नारुतो को देख के मन ही मन सोचता है ये तो वही नाइन टेल फॉक्स वाला लड़का है, जरूर इसकी वजह से ही कुछ गड़बड़ हुई होगी। और वो लड़का बोलता है तुमने ही यहाँ पे जाल बिछाया है ना। और फिर ये सुनने के बाद नारुतो को गुस्सा आता है और वो उसका कॉलर पकड़ के बोलता है तुम खुद से ही गिरे हो बेवकूफ। और तभी वो निंजा बोलता है उससे अपना हाथ हटाओ, वो महान ग्रैंडसन है लॉर्ड होकागे के। और नारुतो बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोल के नारुतो उसको एक घूंसा मारता है जिसकी वजह से वो गिर जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो निंजा कोनोहामारू से बोल रहा होता है नारुतो एक बहुत ही गंदा बच्चा है, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे एक महान शिनोबी बनना है और मैं आपको राह दिखाऊंगा। ये बोल ही रहा होता है लेकिन तभी वहाँ से कोनोहामारू गायब हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कोनोहामारू वही नारुतो का पीछा कर रहा होता है। नारुतो उसे देख लेता है और वो लड़का बोलता है आज से तुम मेरे बॉस हो, क्या आप मुझे वो जुत्सु सिखा सकते हो जिससे मेरे होकागे दद्दू बेहोश हो गए? और फिर नारुतो सोचता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और फिर दोनों बात कर ही रहे होते हैं और नारुतो बोलता है कि सबसे पहले मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा, तुम कर भी पाओगे या नहीं। और फिर नारुतो बोलता है तुम किसी के रूप में मुझे ट्रांसफॉर्म होके दिखाओ। और कोनोहामारू बोलता है मैं किसके रूप में ट्रांसफॉर्म होके दिखाओ? और फिर नारुतो बोलता है वो लेडी के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जा। और फिर वो कोनोहामारू ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कोनोहामारू बोलता है क्या मैं उस लेडी की तरह दिख रहा हूँ? और फिर नारुतो बोलता है तुम्हारे सिर्फ कपड़े उसके जैसा है। ये बात वो लड़की सुन लेती है और बोलता है क्या मैं इस ऐसी दिखती हूँ? और बोलती है महान ग्रैंडसन अगली बार मुझ में ट्रांसफॉर्म हुए तो थोड़ा और क्यूट होना है। ये बोलने के बाद वो लड़की नारुतो को पीट के चली जाती है। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है वो दोनों छुप के एक स्टोर में जाते हैं और मैगज़ीन पढ़ रहे होते हैं, लेकिन पीछे से वो मैगज़ीन का ओनर आता है और बोलता है नारुतो तुम फिर से आ गए। और नारुतो को वहाँ से भी मार पड़ती है लेकिन कोनोहामारू बच जाता है और वो दोनों लास्ट ट्राई के लिए ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु यूज करके लड़कियों की नहाने की जगह जाते हैं। वहाँ पे भी लड़कियाँ बोलते हैं नारुतो तुम फिर से आ गए, और नारुतो को वहाँ से भी बहुत मार पड़ती है। और नारुतो बोलता है सिर्फ मुझे ही क्यों मारा गया, तुम कैसे बच गए? और फिर कोनोहामारू बोलता है सॉरी, क्योंकि मैं लॉर्ड होकागे का ग्रैंडसन हूँ इसलिए सभी लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं और मुझे ये पसंद नहीं है। मैं अपने आप के दम पे ही कुछ करना चाहता हूँ जिससे मेरे विलेज में वाह वाह हो।
और ये सुनने के बाद नारुतो बोलता है कोई बात नहीं, चलो हम वो जुत्सु यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। और कोनोहामारू बोलता है ठीक है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है इरुका सेंसे और लॉर्ड होकागे बात कर रहे होते हैं। इरुका सेंसे बोलते हैं नारुतो एक बहुत ही महान शिनोबी बनना चाहता है और वो एक दिन होकागे बनना चाहता है। और ये सुनने के बाद वो लॉर्ड होकागे बोलते हैं मुझे डर है, क्योंकि 12 साल पहले जो उस युद्ध में थे उन्हें ही पता है कि सिर्फ उन्हें ही पता है कि नारुतो के अंदर नाइन टेल फॉक्स है। अभी की जनरेशन को पता नहीं है, इसलिए नारुतो उनसे घुल मिल कर सकता है। सो लॉर्ड होकागे भी मरने से पहले यही चाहते थे कि उनके बेटे को एक हीरो की तरह ट्रीट किया जाए। और फिर नारुतो ने छोटी सी उम्र में ही नाइन टेल फॉक्स को अपने अंदर कैद करके विलेज को बचा है और वो रियल हीरो है। ये सुनने नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो नारुतो और कोनोहामारू को पकड़ लेता है और बोलता है चलिए महान ग्रैंडसन घर चलते हैं। और कोनोहामारू बोलता है नहीं, मैं होकागे बनना चाहता हूँ। और वो बोलता है होकागे बनने के लिए कम से कम आपको 1000 जुत्सु आना चाहिए, आपको तो एक भी नहीं आता। ये सुनने के बाद कोनोहामारू बोलता है ट्रांसफॉर्म, और उसके बाद वो एक लड़की के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो पागल ही हो जाता है। वो बोलता है कि महान ग्रैंडसन आपको ये घटिया जुत्सु किसने सिखाया, ये नारुतो सिर्फ आपको ऐसा ही जुत्सु सिखा सकता, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनते हैं होकागे। और ये देखने के बाद नारुतो बोलता है शैडो क्लोन जुत्सु। ये देखने के बाद कोनोहामारू सरप्राइज हो जाता है और वो बोलता है मैं मिजुकी नहीं हूँ जो इस क्लोन से डर जाऊंगा, मैं एक इलाइट शिनोबी हूँ। और ये सब लॉर्ड होकागे क्रिस्टल बॉल की मदद से देख रहे होते हैं। और फिर वो बोलता है ट्रांसफॉर्म, और वो एक साथ बहुत सारी लड़कियों में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसके नाक से खून आता है और वो गिर जाता है। और लॉर्ड होकागे मन ही मन सोचते हैं ये बहुत ही खतरनाक जुत्सु है। और फिर कोनोहामारू बोलता है अरे वाह बॉस, आपने तो इसे हरा दिया, मैं तो इसको भी नहीं हरा पाया। और फिर नारुतो बोलता है क्या तुम्हें ये मजाक लग रहा है, वो एक अलाइट शिनोबी है और निंजा का सफ़र आसान नहीं होता है, होकागे बनने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। और ये सुनने के बाद कोनोहामारू बोलता है तुम होते कौन हो मुझे लेक्चर देने वाले, और फिर आज से तुम मेरे बॉस नहीं हो। और नारुतो बोलता है हाँ वैसे भी कल से मेरा निंजा का सफ़र शुरू हो रहा है। और फिर कोनोहामारू बोलता है किसी दिन हम होकागे के टाइटल के लिए लड़ेंगे। और ये बोलने के बाद नारुतो जा रहा होता है, पीछे से कोनोहामारू नारुतो को सल्यूट कर रहा होता है। और यहीं पे हमारा एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलो।